देखिए भाई साहब, योगी जी का सीधा फंडा है, टूटेगा फूटेगा वो आपको भरपाई देना है। सीधी सी बात है, जो भी लॉस होगा क्योंकि वो सबकी प्रॉपर्टी है, जितनी भी हैं, कोई भी नुकसान करेंगे वो आप लोगों को देना है। इसलिए वहाँ मामला सख्त है। कौन लुटेरे बैठे हैं, सब दो ही बैठे हैं। जो राकेश टिकैत बैठा हुआ पैसा लेकर के बैठा हुआ है, पैसा ले रहा नहीं। हम इसमें पूरी जनता, पूरी देश जानता है, देश पागल नहीं है। देश की जनता सब कुछ जानती है। देखो, इससे रोजगार मर रहा है और परेशान हो रहा है हर जगह। पूरा जो बॉर्डर है सील है, आना जाना सब आवाजाही सबकी बंद है, तो रोजगार कहाँ से बढ़ेंगे। किसान लाल किले में झंडा थोड़ी फहरा है कि झंडा देश का तिरंगा फहरता है कि यहाँ आतंकवादियों का झंडा फहरता है, खालिस्तानियों का झंडा फहरता है। इन जैसे लोगों को कौन अरे समझाए। ये तो पढ़े लिखे चाचा, हमारे तो ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे तो ज्यादा बुद्धिमान है। कह रहे हैं। अरे हम गरीब आदमी हैं, ये भी गरीब आदमी है, 10,000 8,000 7,000 की नौकरी कर रहे हैं, फिर भी हम खुश हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं है। तो क्यों लोग बैठे हुए हैं, क्या मतलब है। वहाँ काजू बादाम का पिस्ता, हमारा भाई साहब है, एक हमारे भाई साहब हैं, आज तक में गाड़ी चलाते हैं, रोज जाते हैं, वहाँ काजू बादाम का पिस्ता चलता है। वहाँ दुनिया की हाँ, ऐसी होती है, वहाँ ऐसी हो रही कौन सा बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, वहाँ दुनिया भर के कहाँ से आ रहा भाई, आंसू बहा बहा के नमक कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है उनको। अफीम, गांजा सब कुछ वहाँ मिल रहा है। देखिए, जो इन लोगों ने 26 तारीख को इतनी बड़ी बदतमीजी करी, हमारे तिरंगा का मान सम्मान इज्जत घटाया, और लाल किले जैसे पे जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं उसका अपमान करा है, और ये पुलिस प्रशासन भाइयों की गैली इन्होंने अत्याचार करा, तलवारें निकाली है और मारपीट करा, गुंडागर्दी करी है। ये एक भी लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक भी लोग बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और जितने भी ये हैं, इन पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, इनकी संपत्ति जब्त होएगी और इनसे हर्जाना वसूला जाएगा। वो तो देश को बांटना चाह रहा, योगी जी मोदी जी अब देश को एकत्रित कर रहे हैं, और ये राहुल गांधी जो है ये देश को बांटना चाह रहा है। इस क्या नाम है। मेरा नाम झा है, DK झा। कहाँ से हो। दिल्ली से ही हूँ। अब तो क्या कहेंगे, ये किसान आंदोलन हो रहा है। किसान आंदोलन सही हो रहा है। किसान जो MSP के लिए अच्छा, सही हो रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है। अभी आपने सुना नहीं, एक ताऊ जी क्या कह रहे थे। क्या कह रहे थे, क्या मैंने कहा? नहीं सुना। वो कौन से किसान हैं जो ट्रैक्टर लेके लाल किले पे जा रहे हैं, लाल किले पे पुलिस पे चढ़ा रहे हैं, जो लाल झंडा तोड़ रहे हैं। जो लाल किले पे गए, जो झंडा तोड़े, वो देश का दुश्मन है, वो किसान नहीं है। अरे तो उसी में तो राकेश टिकैत बैठा हुआ है। राकेश टिकैत अलग बैठे हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो असली किसान हैं, और जो झंडा लेके बाहर जा रहे हैं अभी लाल किला पे, वो गलत हैं। अरे तो वही तो लोग हैं वो। नहीं, वही लोग नहीं है। सरकार उनकी आइडेंटिफाई कर रही है, पुलिस उनकी पहचान कर रही है। किसान वहाँ पर कोई किसान नहीं बैठा है, केवल आतंकवादी बैठे हैं। सब अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हो रहा है, अब ये जो भाई भी हो रहा है। अब नहीं ये नहीं भाई नहीं, कोई कह रहे- किसान नहीं वहाँ, केवल लुटेरे बैठे हैं। सब दो ही बैठे हैं। जो राकेश टिकैत बैठा हुआ पैसा लेकर के बैठा हुआ है, पैसा ले रहा नहीं। हम इसमें पूरी जनता, पूरी देश जानता है, देश पागल नहीं है। देश की जनता सब कुछ जानती है। देखो, ट्रैक्टर इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर हैं, उनको लेकर वो पुलिस पे कोई चढ़ा। राष्ट्र भक्त नहीं होगा जो ऐसा कर सकता है। जो किसान ऐसा नहीं है कि किसान देश का हित करेगा, जनता का हित करेगा। किसान कोई भी नहीं बैठा वहाँ। बोलिए, कोई भी नहीं बैठा किसान। इनको जितनी अनुभव है उस हिसाब से ये सही किसान के कह साथ रहे हैं। में जितना इस सरकार ने किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। पूरी जनता के साथ जो है सरकार। आप बोलिए। छोटी से छोटी जरूरतों को सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरा किया किसानों की। हर महीने सहायता देती है, हर छठे महीने उनको पैसे जाते हैं, बिजली बिल माफ होते हैं। हमारे हम लोग देहात से हैं, 2-4-10 बीघा हम लोगों के पास भी खेती है, ऐसी बात थोड़ी ना कि नहीं, हम भी ना खेती वाले हैं। सब साजिश के तहत लोग बैठे हुए हैं, इससे रोजगार मर रहा है और परेशान हो रहा हर जगह। पूरा जो बॉर्डर है सील है, आना जाना सब आवाजाही सबकी बंद है, तो रोजगार कहाँ से बढ़ेंगे। किसान लाल किले में झंडा थोड़ी फहरा है कि झंडा देश का तिरंगा फहरता है कि यहाँ आतंकवादियों का झंडा फहरता है, खालिस्तानियों का झंडा फहरता है। इन जैसे लोगों को कौन अरे समझाए। ये तो पढ़े लिखे चाचा, हमारे तो ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे तो ज्यादा बुद्धिमान है। कह रहे हैं। अरे हम गरीब आदमी हैं, ये भी गरीब आदमी है, 10,000 8,000 7,000 की नौकरी कर रहे हैं, फिर भी हम खुश हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं है। क्यों लोग बैठे हुए हैं, क्या मतलब है। वहाँ काजू बादाम का पिस्ता, हमारा भाई साहब है, एक हमारे भाई साहब हैं, आज तक में गाड़ी चलाते हैं,
रोज जाते हैं वहाँ काजू बादाम का पिस्ता चलता है। वहाँ दुनिया की हाँ, ऐसी होती है, वहाँ ऐसी हो रही कौन सा बॉर्डर है? सिंधु बॉर्डर है। वहाँ दुनिया भर के कहाँ से आ रहा भाई? आंसू बहा बहा के नमक कहाँ से आ रहा? कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है उनको? अफीम, गांजा सब कुछ वहाँ मिल रहा है। इसलिए आप कहाँ जा रहे बताओ ना, किसान आप बताइए ना, देखिए बताएं, 10 लोग देखिए सबका सोचने का नजरिया अलग अलग है। आपका इन- कौन सा ये जो- नजरिया है? मेरा नजरिया ये है कि सीधी सरकार उनसे संवाद करे, उनको साफ कह दे कि जो भी सुनिए जो भी मैटर है लिखित में सरकार दे, जो वो सरकार चाहे। ने तो कह दिया 11 टाइम बैठक कहाँ पास कर रहे हैं? अरे सरकार सरकार यूपी हो या पूरे भारत की किसान की एक देश एक ये कानून तो है समझ लागू। ही नहीं रहे। कानून वो घर का सामान थोड़ी कि रोज बदलो, रोज रद्द करो, रोज कैंसिल करो, रोज बनाओ। किस तरह का है अब बताओ? हाँ, 1.5 साल के लिए स्थगित के लिए गवर्नमेंट कह दिया, क्या चाहते हैं ये किसान होते हैं? दिल्ली की बात कर लो आप, हमारे एक मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, दिल्ली की बात कर लो। केजरीवाल बैठे हुए हैं और यही उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को वोट लेके वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपातकाल जैसे बीमारी आई कोरोना की, सबको डीटीसी बस में भर भर के ले जाके बॉर्डर पे छोड़ दिए। क्या किया उन्होंने? क्या किया है भाई उन्होंने? क्या किया बताइए हमें। और जब वो दिल्ली नहीं संभाल रहे हैं और विपक्ष में बैठ के दुनिया भर के सवाल खड़ा कर देते हैं अनाप शनाप का, क्या मतलब है भाई? किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा समर्थन केजरीवाल ही कर रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा। उनका राजनीति का करियर वही है, झूठों के मुद्दे पे लेके चल ही रहे हैं। सबसे ज्यादा 67 सीट लेके इस बार फिर आए हैं। आगे भी कह रहे हैं बस फ्री कर दिया, ये तो दिल्ली एनसीआर के लिए पूरे। अरे तो भाई साहब बस ने उन्होंने फ्री किया, लेकिन आपने कभी देखा कि डीटीसी बस पे कर्जा कितना चढ़ा हुआ है? कितना उन्होंने पानी का क्या वेतन कितना दे रहे हैं वो? देश में अभी सर्वे करा लें, देख ले कितना लोग इनके साथ है, कितना लोग 45 दिल्ली की बात है। हमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। 4500 बसें थी, आज डीटीसी बसें काउंटिंग करवा लीजिए कितनी बसें बची हुई ये हैं। तो पुलिस वालों से भी बसें मांग दी इन्होंने। बताइए हमें डीटीसी बसें कितनी बची हुई ये हैं? तो बहुत बड़ा चोर बैठ गया है, चूतिया बना के जनता को, बहुत बड़ा चोर है ये। पुलिस वालों की बस मांग दी है। हाँ तो और उनके पास चारा ही क्या है? उनका काम ही है वे बाद में कहेंगे हमारे पास कुछ है नहीं, 10-10 रुपया चंदा लगाओ, हम चुनाव लड़ेंगे। अब जो झंडा उतारे हैं उनको जाके खाना खिला रहे हैं। और उनका काम ही वही है भाई। ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो वो पहले ही बोलते हैं कि भैया कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो दिखाओ। अरे यार देश पे तुम ऐसे मुद्दा खड़ा कर रहे हो। कहाँ जा रहे हैं? नहीं भाई देखो, जो बिल में खामियां हो आप उस बिल भाई को खामियां गिनाइए, क्या कमी है बिल में? कमी क्या है आप बताएं देखिए, ना। सब आप हमें बताता बताइए। क्यों नहीं है? आप इस पहले कोई सरकार थी, 26/11 का हमला हुआ, मनमोहन सिंह हमारे मौन प्रधानमंत्री थे, कुछ भी एक शब्द नहीं बोले कि हमें कार्रवाई क्या करनी है। कुछ बोले नहीं, किसी को बोले। अरे आज हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया है, कोई आंख दिखा रहा है तो उसको सीधा सीना दिखा के खड़ा हो जा रहा है कि भाई इसको मारो, जैसे भी मारो। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कभी नहीं अब मिलना दोबारा। तो फिर सब ये- उसके बाद भी जनता को, कुछ लोगों को नागवार लग रहा है भाई। जिसको नागवार लग रहा है वो गलत है। देश को बढ़ती नहीं देखना चाहते, देश को बढ़ना आगे नहीं देखना हम चाहते। लोगों ना को भी देश नौकरी को गई है, ऐसी बात तो नहीं ना। हम लोग भी बेरोजगार हुए हैं, कोरोना काल में सब लोग बेरोजगार हुए हैं। उनको समाप्त बीजेपी ही कर सकती है। 2 आदमी, प्रमुख आदमी स्टेज पे जाके उनको समझाए और बोलो कि जो आपकी कितना मांग समझा है? है झंडा, नहीं समझा। अब वो झंडा क्यों उतार रहे हैं? अरे भाई वो तो आतंकवादी हैं, जो झंडा लाल किले पे फहरा वो किसान थोड़े ही हैं। किसान कहाँ से आगे? फिर अरे कहाँ भाई से जो किसान? अभी वही तो 25 सरकार- आदमी को भाई साहब ट्रेस किया गया है दिल्ली पुलिस, उसके साथ किसान सुनो, नहीं है। सुनो, हाँ। वही सरकार कह रही है किसान नहीं है, ये आतंकवादी है। बिल्कुल है। तो ये आंदोलन सिर्फ किसानों को बदनाम कर रहे हैं। आंदोलन सुनो, आंदोलन और आंदोलनकारी और झंडा जो फहराया है वो बहुत समानांतर नहीं है। समझाओ इन्हें। किसान का मतलब ही नहीं होता कि देश के साथ वो खिलवाड़ करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, आ गए देखो यार। बता दिए ना कि यहाँ उनके में दम नहीं है बातों में, उनके बातों में दम नहीं है, इसलिए वो किनारा कर लिए जवाब नहीं अपना। दे पा सकते ना। कोई सरकार कोई गलत काम नहीं की है, बहुत अच्छे अच्छे काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार। आम पब्लिक को भी दिक्कत नहीं है, ये लोग खाम खा के बैठे हुए हैं। अब देखो कब तक बैठे रहते हैं, जब तक अन्न पानी मिलता रहेगा तब तक लोग बैठे उनको रहेंगे। मिलते रहेगा अन्न पानी। योगी जी से डर गए शायद यूपी में लोग, वो नहीं। देखिए भाई साहब, योगी जी का सीधा यूपी में फंडा तो दिए है, जाएंगे। टूटेगा फूटेगा वो आपको भरपाई देना है, सीधी सी बात है। जो भी लाश होगा देना। क्योंकि वो सबकी प्रॉपर्टी है, जितनी भी हैं, कोई भी नुकसान करेंगे वो आप लोगों को देना है, इसलिए वहाँ मामला सख्त है।
ठीक है, धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश प्रजापति है। सर, आज यूपी में राकेश टिकैत ने जो किसान नेता बने हुए हैं तथा कथित, वो उन्होंने ऐलान किया कल रात ही कि वो यूपी में बंद का ऐलान नहीं करेंगे और बाकी जगह बंद होगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या है इसके पीछे वजह? योगी जी से डर रहे हैं क्या? देखिए, ये जो केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, और जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ पे प्रशासन इतना टाइट है, किसी की भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपके सामने रोड चल रहा है, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का शांति वातावरण खराब नहीं होने दिया जाए, चाहे टिकैत साहब हो चाहे कोई भी हो। यहाँ तो कहीं बंद है ही नहीं, आपके सामने है। अब इन्होंने जो सिस्टम बना रखा है, ये तो मीडिया वाले सब जानते हैं। ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है। जो असली किसान हो अपने खेतों में, गाँव में जाके देखो, वो अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ से जो आंदोलन हो रहा है ये किसानों के नाम पर, उसको अब ये आपने देखा किस तरीके से 26 तारीख को लाल किले पे वो जो खालिस्तानी हैं, आप उनको खालिस्तानी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के वो किसान होते तो लाल किले पे जाके वहाँ पे किसी और का झंडा नहीं फहराते। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये पुलिस के साथ उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ाए और वहाँ पर रोड जाम करने की कोशिश की, तो अब इनका जो चेहरा है वो सामने आया है, तो आपको क्या लग रहा है अब सरकार भी मुस्तैद नज़र आ रही है? देखिए, जो इन लोगों ने 26 तारीख को इतनी बड़ी बदतमीजी करी, हमारे तिरंगा का मान सम्मान इज्जत घटाया, और लाल किले जैसे पे जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं उसका अपमान करा है, और ये पुलिस प्रशासन भाइयों की गैली इन्होंने अत्याचार करा, तलवारें निकाली है और मारपीट करा, गुंडागर्दी करी है। ये एक भी लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक भी लोग बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और जितने भी ये हैं, इन पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, इनकी संपत्ति जब्त होएगी और इनसे हर्जाना वसूला जाएगा। तो कांग्रेस सरकार इनको क्यों समर्थन दे रही है? एक तरफ वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर खालिस्तान से बहुत सारी वीडियो आई, कल आपने देखा किस तरीके से ट्विटर पर उन्होंने देश के खिलाफ एक पूरी साजिश रची जा रही थी, किस तरीके से भारत को बदनाम करना है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये साजिश हो रही है, इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस और केजरीवाल किस तरीके से आपको दिख रहे हैं? ये विपक्ष की कितनी भी पार्टी हैं, कुछ भी कर ले, भारत एक ही रहेगा। इसके ऊपर कोई भी, चाहे विदेशी फंडिंग हो या कोई अदर पार्टी हो, इसका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी के साथ पूरा भारत खड़ा है। सर, आप क्या कहेंगे? आज यूपी में तो सारा कुछ चल रहा है, कोई बंद नहीं है, क्यों टिकैत डर गए हैं यहाँ? भाई, टिकैत अब जो मांग कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। जो मांग करनी थी उनको दे दी है, वो उनको कर दी है, लेकिन अब जो ये कर रहे हैं पार्टियों के, विपक्ष पार्टियों के, उसमें चक्कर में पड़ के और उसमें ये गलत कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, वो गाजीपुर में जिस तरीके से बैठे हुए हैं वहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या इनका जो चेहरा था वो साफ आ गया देश के सामने? देखो, ये मोदी जी ने जो MSP बढ़ाया, उसमें किसानों का बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, अगर MSP बढ़ेगा तो उससे किसानों को भी बेनिफिट होएगा, उनका जो नाज है उसका अच्छा वो मिलेगा, दाम मिलेगा। इसलिए जो मोदी जी कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? अब योगी सरकार जिस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था देख रही है, उसके बाद जो टिकैत और जो अखिलेश यादव है, मायावती है, इन्होंने तो यूपी में बंद का ऐलान किया ही नहीं। वो पहले ही डर गए कि हम यूपी में नहीं करेंगे, बाकी जगह बंद का ऐलान करेंगे। ये प्रशासन इतना टाइट है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के होते हुए ऐसा आपके सामने ये बंद कैसे करवा देंगे? कंपनियां चल रही है, आपके सामने दुकानें, ऑफिस खुले हुए हैं, रोड पे गाड़ियां चल रही है, कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं पे कि बंद का कुछ वातावरण है? ये तो सब इन्होंने नौटंकी कर रखी है। गाजीपुर बॉर्डर है, इधर उधर बैठ के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जो इनकी मांग थी वो मांग इनकी मान ली गई है। और दूसरी वाली बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, असली किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये असली किसान नहीं है। अगर इनकी प्रॉपर्टी की जांच हो जाए तो इनको पता लग जाएगा। 250-300 बीघे जमीन निकलेगी इनके पास। तो राहुल गांधी को क्या कहेंगे आप? वो तो देश को बांटना चाह रहा। योगी जी, मोदी जी अब देश को एकत्रित कर रहे हैं, और ये
राहुल गांधी जो है ये देश को बांटना चाह रहा है। इसमें एक बात ये भी नज़र आ रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो अब हिंदुओं को जाटों से अलग करने की कोशिश कर रही है। क्या उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये आपस में भड़का रहे हैं किसान भाइयों को, और जो ये जाट भाई हैं ये सब आपस में तोड़ना चाह रहे हैं, ये विपक्ष में विखंडन करना चाह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो जाटों को अलग करने की एक कोशिश की गई है राकेश टिकैत की वजह से, तो आप क्या कहेंगे विपक्ष की कैसे आगे? विपक्ष कितनी भी चाल चल ले, कुछ भी कर ले, हम सब एक है, एक ही रहेंगे। तो अभी यूपी में इलेक्शन आने वाला है, क्या उसको देख के ये आंदोलन चल रहा है? क्या इसकी भी एक वजह है, या खालिस्तान जो कनाडा से होकर आप वीडियो देख रहे हैं किस तरीके से आ रहा है, झंडे का अपमान किया जा रहा है, वहाँ से धमकियाँ दी जा रही कि हम आंदोलन करेंगे, ये आंदोलन सिर्फ खालिस्तान के लिए, इसमें किसानों का कोई मुद्दा नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, किसानों के बारे में तो मैं आपके माध्यम से कहना ही चाह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि किसान, असली किसान तो खेतों में, जहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है, काम करने बन रही है। 2022 में भी चुनाव होने वाला है, जो भी चुनाव होने बन रहा है, ये कई बार अब से पहले भी चुनाव इन्होंने लड़ चुका है। क्या जीत गए? क्या ये टिकैत साहब जीत गए? नहीं जीते, जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में सबको सबक सिखाया जाएगा। तो एक तरफ बात हो रही थी कल किस तरीके से देश की छवि को बर्बाद करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई, उसका पर्दाफाश हुआ, दिल्ली पुलिस ने तमाम FIR की। अब उसके बाद जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, उन्होंने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो साजिश हो रही है उसके साथ हमें एक मिलकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए। उस पर कांग्रेस पार्टी बौखला गई और उन्होंने उनके जो फोटो है उन पर स्याही फेंकी। तो आप क्या कहेंगे, क्यों इतना ये बौखला गई है जो भारत रत्न का अपमान? जो मान सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री है, विदेश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो मान सम्मान इन्होंने दिलवाया, कांग्रेस तो इस चीज़ से घबरा चुकी है। क्योंकि इनको तो आने वाले चुनाव में हर तरह इनको जीत तो हासिल होनी नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं सामने है ही नहीं। दूसरी वाली बात, जितने भी विपक्ष पार्टी है ये सारे के सारे एकजुट हो जाए, कुछ भी कर ले, आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। जनता इनके साथ नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के और उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। तो आप देश के किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर यूपी, पंजाब और उनको, कि वो जो ये बहकावे में आ रहे हैं राकेश टिकैत और कांग्रेस के, उनके बहकावे में ना आए? मेरे किसान भाइयों से यही निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना आ जाए। आपको सारा पता है कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या है क्या नहीं आ रहा है। कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करो, ये किसानों का हित का मामला है और 1-1.5 साल के अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। आप इस चीज़ की संतुष्टि करके रखो, किसी के भड़काए में ना आए। देश हमारा है, सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी।